हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी ऑनलाइन जो क्लास आपकी रेगुलर चल रही है, इसमें आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं सुरेंद्र शर्मा। ठीक है, क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंग्लिश कंपलसरी में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में कि आपके सिलेबस में है क्या। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था शॉर्ट कंपोजिशन के रूप में एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन देखी थी। इसके बाद में डेफिनेशन के बाद में हमने कि जो आपके सिलेबस में कितने एडवर्टाइजमेंट हैं, ठीक है, कौन सा एडवर्टाइजमेंट है आपका, उसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया था मैट्रिमोनियल। कौन सा एडवर्टाइजमेंट? मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया था। और मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट का मैंने आपको एक प्रारूप बताया था कि आप इस तरह से मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट हम लिख सकते हैं, लेकिन मुझे आपको कुछ समझाना है उसके बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था, सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में मैट्रिमोनियल। कौन सा? मैट्रिमोनियल, यानी वैवाहिक पढ़ रहे थे हम। और इस मैट्रिमोनियल में हमने देखा था सबसे पहले कि हेडिंग लिखते हैं, और हेडिंग में ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, या ब्राइड ग्रूम वांटेड, या वांटेड ब्राइड ग्रूम, या वांटेड ब्राइड, ये शब्द बताए थे मैंने आपको। चाहे वांटेड स्टार्टिंग में लिखो या पीछे लिखो। ब्राइड अगर वधू चाहिए तो वांटेड ब्राइड हो जाएगा, या ब्राइड वांटेड, हम ये भी लिख सकते हैं ब्राइड वांटेड। या फिर अगर वर चाहिए तो वांटेड ब्राइड ग्रूम, क्या लिख सकते हैं? वांटेड ब्राइड ग्रूम, या फिर ब्राइड ग्रूम वांटेड। अंडरस्टैंड? स्टार्टिंग किया था वांटेड अ सूटेबल मैच फॉर ठीक है, हैंडसम या ब्यूटीफुल। दो शब्द हैं आपके सामने, लेकिन आपको यूज एक का ही करना है। या तो किसका करना है? हैंडसम का, या यूज किसका करना है हमें? ब्यूटीफुल का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हमें चाहिए ब्राइड वांटेड, अगर हम लिख रहे हैं क्या? ब्राइड वांटेड, तो ब्राइड वांटेड चाहिए तो यहाँ पे हमें लिखना है हैंडसम, क्योंकि हम जो डिस्क्रिप्शन करेंगे, क्या जिसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे उसी के बारे में लिखना होता है। अगर बॉय का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो यहाँ हैंडसम आएगा, और गर्ल का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे ब्यूटीफुल आएगा। कहने का मतलब अगर वांटेड ब्राइड है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किसका आएगा? बॉय का आएगा। और यहाँ पर वांटेड ब्राइड ग्रूम है तो डिस्क्रिप्शन किसका आएगा? गर्ल का आएगा। आगे बात समझ में? तो इसके बाद में हैंडसम या ब्यूटीफुल के बाद में आपको दो शब्द हैं, बॉय या गर्ल। कौन से शब्द? दो, बॉय या गर्ल। कहने का मतलब है, मैंने आपको अभी बताया कि अगर वांटेड ब्राइड है तो डिस्क्रिप्शन किसका करेंगे? यहाँ पर बॉय का, तो यहाँ पे हैंडसम आएगा, और हैंडसम के हिसाब से क्या आएगा? बॉय। अगर यहाँ पे वांटेड ब्राइड ग्रूम है तो डिस्क्रिप्शन किसका आएगा? गर्ल का, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? गर्ल। लेकिन इससे पहले मैंने एक बात और बताई थी आपको कि यहाँ पे आपको कास्ट या सरनेम, क्या बोल सकते हैं हम? कास्ट या सरनेम भी आपको लिखना है। या तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना क्या कास्ट लिखनी है, क्या सरनेम लिखना। अगर नहीं आता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में, तो अपनी मर्जी से आप जैसा लिखना चाहो, जो भी कास्ट लिखना चाहो, जो भी सरनेम लिखना चाहो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में हमें अब जो प्रत्येक शब्द लिखना है डिस्क्रिप्शन का, उसमें प्रत्येक शब्द से पहले हमें कॉमा लगाना, और कॉमा लगा के प्रत्येक शब्द हमने लिखना है। तो सबसे पहले बात करते थे हम हाइट की और एज की। किसकी बात की थी हमने? हाइट और एज। ठीक है, आज हाइट और एज लिखते कैसे? जैसे अगर आपको एज लिखनी है किसी की 24 ईयर, तो 24 लगा के ऑब्लिक 5 फीट 7 इंच, ऐसे आपको लिखना है। चाहो तो आप एज की जगह यहाँ पर डेट ऑफ ईयर लिख सकते हो। जैसे किसी का जन्म 1994 में हुआ है तो 1994 ऑब्लिक लगा के 5 फीट 7 इंच, ऐसे आप लिख सकते हो। अंडरस्टैंड? ये होगी आपकी एज और हाइट लिखने का तरीका। नेक्स्ट बात बताया था बॉडी कलर या बॉडी टाइप। नेक्स्ट कौन सा बताया था हमने? बॉडी कलर या बॉडी टाइप। तो देखो दोनों चीज़ आ रही है यहाँ पे, बॉडी कलर या बॉडी टाइप। तो हम दोनों के लिए अलग अलग यूज करेंगे। अगर आप बॉय का डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, किसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हो? बॉय का डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, तो अगर बॉडी कलर की बात करें हम,
किसकी बात करें? बॉडी कलर की, कि कौन कौन से वर्ड के क्वेश्चन में तो लिखे नहीं आते ये वर्ड कि हमें कौन से वर्ड का यूज करना है। तो बॉय के लिए या तो आप फेयर का यूज कर सकते हो या फिर वीटिस। किसका यूज कर सकते हो? वीटिस, जिसका अर्थ होता है गेहुआ। क्या अर्थ होता है इसका? गेहुआ। और अगर बॉडी कलर में गर्ल के लिए बात करें तो गर्ल का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो गर्ल के लिए आप एक ही शब्द यूज कर सकते हो, कौन सा? फेयर। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही शब्द यूज करें, फेयर भी, वीटिस भी कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो, डार्क ब्लैक भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपकी इच्छा। लेकिन अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम ये इमेज मतलब कहने वाला काल्पनिक ही तो लिख रहे हैं, तो हम बड़ा चढ़ा के लिखेंगे डिस्क्रिप्शन जो लिखेंगे, ठीक है। अगर बात करें टाइप्स की, यानी बॉडी टाइप, ठीक है, तो बॉय के लिए बॉडी टाइप में तो बॉय कैसा होना चाहिए? जैसे अगर हम हमारी सिस्टर के लिए या फिर बेटी के लिए कोई व्यक्ति क्या देखने जा रहा है? लड़का देखने जा रहा है, तो वो आपको ऐसा तो चाहिए नहीं कि फूंक देने से क्या हो जाओ, उड़ जाए। उसके लिए कैसा चाहिए बेटा? एथलेटिक हो, एवरेज हो। तो बॉय के लिए बॉडी टाइप में क्या लिख सकते हैं हम? या तो एवरेज लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं हम? एथलेटिक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? एथलेटिक लिख सकते हैं। ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। अगर बात करें गर्ल की, ठीक है, तो गर्ल में 3 आ जाते हैं, स्लिम भी आ सकता है, एवरेज भी आ सकता है और एथलेटिक भी आ सकता है। या तो स्लिम लिख सकें या एवरेज लिख सकें, एथलेटिक, लेकिन तीनों नहीं लिखने, लिखना आपको कितना है? एक लिखना है केवल। अंडरस्टैंड? ये बॉडी टाइप हो गया। तो देखो, जब किसी के लिए लड़का देखने जाते हैं या लड़की देखने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी हाइट एज देखते हैं, वो सामने दिख जाती है शारीरिक। इसके बाद उसका बॉडी कलर कैसा है, ठीक है, और इसके बाद बॉडी टाइप कैसा। तो ये चीज़ हमें शारीरिक जो क्वालिटीज़ है वो बतानी है। इसके बाद हम उससे पूछताछ करते हैं कि भाई कितना पढ़ा लिखा है, क्या काम करता है या क्या काम करती है या कितना कमाता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो जैसे इसके बाद बताई थी मैंने क्वालिफ़िकेशन, तो आप क्वेश्चन में तो लिखा नहीं आता कि क्वालिफ़िकेशन क्या लिखनी है आपको, क्वालिफ़िकेशन क्या लिखनी है। तो अपने हिसाब से कोई भी हम क्वालिफ़िकेशन लिख सकते हैं। 10th पास है, 12th पास है, BSc है, MA BEd है, क्या है, ITI कर रखी है या फिर BTech कर रखा है, MBBS है, कोई भी है, जैसा भी है, ठीक है। इसके बाद जॉब, वो क्या काम करता है, क्या काम करती है। जैसे टीचर है, क्लर्क है, क्या है, प्राइवेट सेक्टर में काम करता है या किस में काम करती है, तो जॉब लिख सकते हैं। इसके बाद सैलरी। वैसे बेसिकली पूछी जाए तो हमारे इंडिया में सैलरी केवल लड़की के लिए, केवल लड़के की पूछी जाती है। आगे बात समझ में कि कितना कमा लेता है, कितना पैसा कमाता है, तो हम सैलरी किसके लिखेंगे यहाँ पे? केवल लड़के की। लड़की के लिए लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है कि आपका एग्जामिनर क्या हो जाए, नंबर काट ले, लेकिन स्किप कर सकते हो आप इसको। क्या कर सकते हो? स्किप कर सकते हो, ठीक है। सैलरी की बात कर रहे हैं हम, सैलरी हो गई। इसके बाद बात करते हैं फैमिली बैकग्राउंड की। फैमिली बैकग्राउंड कहने का मतलब है ये लड़का लड़की जिसका हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं उसके माता पिता क्या करते हैं। जैसे पापा उसके टीचर हैं तो लिख सकते हैं फादर एक गवर्नमेंट टीचर, क्लर्क है तो फादर एक क्लर्क, यहाँ काम करते हैं शॉपकीपर है तो फादर है शॉपकीपर। बैकग्राउंड के बाद में हम बात करते हैं क्वालिटीज़ की। तो देखो क्वालिटीज़ में सबसे पहले बात करें तो लड़के के लिए 2 चीज़ पूछी जाती है कि वो स्मोकर ना हो और ड्रिंकर ना हो, मतलब खाता पीता ना हो। तो देखो अगर बॉय के लिए बात करें क्वालिटीज़ में, किस में बात करें? क्वालिटीज़ में अगर बात करें बॉय की तो क्या लिखेंगे हम? नॉन स्मोकर एंड नॉन ड्रिंकर। ये तो किसके लिए हम यूज करेंगे? बॉय के लिए, नॉन स्मोकर या नॉन ड्रिंकर। और अगर गर्ल के लिए बात करें तो गर्ल के लिए कोई नहीं पूछता इस चीज़ को, तो उसकी क्वालिटीज होती हैं कि एक तो वो खाना बनाना आता हो, क्या आता हो? खाना बनाना आता हो, घरेलू हो, संस्कारी हो, सुशील हो, तो ये चीज़ें हम पूछते हैं, ये जांच करते हैं। तो गर्ल के लिए लिखते हैं हम होमली, ठीक है। एक तो क्या लिख सकते हैं हम? होमली, और होमली के बाद में कुकिंग एक्सपर्ट। क्या लिख सकते हैं? कुकिंग एक्सपर्ट। अंडरस्टैंड? ये हमारी क्वालिटीज होगी। नेक्स्ट बात आती है बेटा कंडीशन की, कि आप अपनी शर्त क्या रख रहे हो। तो देखो पहली बात तो हमें पता है कि दहेज लेना और देना दोनों क्या है? कानूनी अपराध है। तो हम एडवर्टाइजमेंट निकलवा रहे हैं, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट अगर आप ये कहते हैं कि मेरा लड़का तो 2nd ग्रेड का टीचर है, क्या लिखते हैं कि मेरा लड़का तो क्या है कि 2nd ग्रेड का टीचर है और 2nd ग्रेड टीचर है, भैया 15 लाख तो मुझे कैश चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, ऐसा तो कह नहीं सकते क्योंकि अपराध हो जाएगा, केस लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंडीशन में अगर बॉय के लिए बॉय का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो आप क्या लिखोगे? नो डाउरी डिमांड।
क्या लिखोगे, नो डाउरी डिमांड। और अगर बात कर रहे हैं किसकी, गर्ल की, तो गर्ल के लिए केवल नो डाउरी, कि कोई दहेज नहीं है। या फिर हम एक कंडीशन लिख सकते हैं दोनों के लिए, नो कास्ट वार, यानी जाति जो बार है, ठीक है, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता, मतलब किसी भी अंतरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि ओनली राजस्थान का हो, ठीक है, ओनली लोकल हो, करौल डिस्ट्रिक्ट का हो, तो ये हमारी किस में आती है, कंडीशन में। तो नेक्स्ट जब ये हो जाता है, ठीक है, तो बात करते हैं नीचे लास्ट में कॉन्टैक्ट की। क्या लिखना पड़ता है आपको, कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट में आपको अपना नाम नहीं, जो एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है, और ये आपका क्वेश्चन में मिल जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट कौन निकाल रहा है, उसका नाम, और नाम के साथ उसका एड्रेस, और एड्रेस के साथ उसका क्या लिखना बेटा, मोबाइल नंबर, और आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा क्या, कंप्लीट। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, कौन कौन से वर्ड्स का हमें यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। एक बार इसको पॉज करके नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। आगे देखते हैं, हम इसके एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है आपको, यू आर रमेश गर्ग, ठीक है, सीकिंग ए सूटेबल ब्राइड फॉर योर सन। यू आर रमेश गर्ग, आप मानो रमेश गर्ग हो, और आपको तलाश है, किसकी तलाश है, सूटेबल ब्राइड, एक अच्छी सी बहू की, किसके लिए, फॉर योर सन, यानी अपने पुत्र के लिए, वधू की तलाश है, ठीक है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इन मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको क्या है, क्वेश्चन है। आप रमेश गर्ग हो, आपके पुत्र के लिए क्या चाहिए भाई, पुत्र के बारे में आ रहा है, तो क्या चाहिए आपको, ब्राइड चाहिए, तो हेडिंग क्या आ जाएगी बेटा, वांटेड ब्राइड या ब्राइड वांटेड। दिस क्वेश्चन किसका होगा, आपके पुत्र का। भाई आप पुत्र बताओगे आपका पुत्र कैसा है, इसके लिए सूटेबल क्या चाहिए, ब्राइड चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है, क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है, और बॉक्स में आपको क्या लिखना है वो देखना है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स की लंबाई चौड़ाई अकॉर्डिंग यू, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आएगी। लिखना क्या है हमें वो देखना है। तो सबसे पहले तो हमें लिखनी है बेटा हेडिंग। हेडिंग में क्या लिखेंगे, या तो ब्राइड वांटेड लिख दो, या फिर वांटेड ब्राइड, या तो ब्राइड वांटेड या फिर वांटेड ब्राइड। इसके बाद क्या लिख स्टार्ट करेंगे, सूटेबल मैच, वांटेड अ सूटेबल मैच फॉर अब हैंडसम और ब्यूटीफुल दो शब्द है हमारे पास, इनमें से एक शब्द का यूज करेंगे। तो यहाँ बॉय का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, हैंडसम। अब सरनेम आएगा या कास्ट, तो यहाँ पे तो क्लियर पता ही लग रहा है कि रमेश गर्ग निकाल रहा अपने बेटे के लिए, तो गर्ग ही होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर गर्ग बॉय। वांटेड इज सूटेबल मैच फॉर ए हैंडसम गर्ग बॉय, ठीक है। अब जैसे 26 एज है उसकी, और हाइट लिख दी जैसे 5 फीट 6 इंच। आगे बात समझ में। इसके बाद कॉमा, बॉडी टाइप में एथलेटिक, ठीक है, फेयर, ऐसे कॉमा लगा के लिखते हैं। इसके बाद MA या MSc, BEd,
ठीक है। प्राइवेट स्कूल टीचर, प्राइवेट स्कूल टीचर, ये इसकी क्या हो गई, जॉब हो गई, प्राइवेट स्कूल टीचर। इसके बाद सैलरी जैसे 40,000, ठीक है, पर मंथ, मतलब 40,000 रुपये पर मंथ कमाता है। ये हो गई इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह हमारी। नेक्स्ट बात करेंगे 40, ठीक है, वो क्या है, नॉन स्मोकर है, ठीक है, एंड नॉन ड्रिंकर है। उसके पिताजी क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, तो फादर इज शॉपकीपर, एक दुकानदार है, ठीक है। नो डॉरी डिमांड, कोई डिमांड नहीं है किसकी, दहेज की, बस। इसके बाद कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में नाम क्या है, रमेश गर्ग। एड्रेस इसमें दिया हुआ नहीं है, अगर दे दे तो वो लिखना आपको, और नहीं दिया हुआ है तो अपनी मर्ज़ी से, जैसे BC12 अशोक नगर जयपुर। इसके बाद में मोबाइल नंबर, और जो आपकी इच्छा करे वो मोबाइल नंबर लिख सकते हो, और आपका एडवर्टाइजमेंट बेटा कंप्लीट। ये आपका मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट है, आप एक बार देख लो इसको, और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।